हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से भी मैसेजेस देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने घर वालों की बातें सुन रहे हैं। मतलब घर वाले उनके सीरियसली चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल हो जाए, ताकि आगे का फ्यूचर, बाल बच्चे सब कुछ सही समय पे हो जाएगा और हैप्पीली इनको भी ज़िंदगी जीने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने घर वालों की बातों के ऊपर सीरियसली सोच विचार कर रहे हैं, और अगर आप उस सपने में शामिल हैं तो मे बी ये चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करके आपको शायद अपने घर वालों से मिलवाने के बारे में भी पूछ सकते हैं। सीरियसली आपसे यही जानना चाहते हैं कि वो अगर सेटल होने के लिए ज़िंदगी में तैयार है तो क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, इक्वल गिव एंड टेक को लेके ये कार्ड होता है। जैसे ये बुजुर्ग इंसान इन दोनों बच्चों को पेंटिकल दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जो घर वाले हैं, मतलब बुजुर्ग, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो अगर आप दोनों को आशीर्वाद दे दें तो आप दोनों भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से आपको मिलवाने का ख्याल इनके मन में ज़रूर चल रहा है। मतलब अगर बातचीत बंद भी है तो भी ये यही सोच रहे हैं कि शायद उनकी फैमिली से मिलके मे बी जो बातें अभी कॉम्प्लिकेटेड है वो आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो ये डायरेक्टली घर वालों से मिलवाने के लिए इसलिए सोच रहे हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, ये भी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। अगला कार्ड है द फूल का। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये फूल जैसे आसमान में आगे देख रहा है और इसको फिक्र नहीं है आगे रास्ता क्या है। वैसे ही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे अब किसी बात का टेंशन ही नहीं लेना है। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। तो घर में हो सकता है किसी की तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है या फिर पेरेंट्स में से भी। और जब भी कोई भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जब भी इंसान को लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो सीरियसली शादी ब्याह की बातें लोग ईजिली करते हैं कि मेरा बस यही सपना है कि एक बार तेरी शादी देख लूँ या फिर तू शादी करके अपना घर बसा ले। तो ऐसा इनसे किसी ने तो कुछ डिस्कस किया हो सकता है। ये उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है या फिर दादी नानी, ऐसे लोगों में से भी कोई हो सकता है। और इसीलिए ये सीरियसली सोच रहे हैं कि बाद में ही सही लेकिन कभी ना कभी तो अगर घर बसाना है, शादी ब्याह करना है, तो क्यों ना अभी इन लोगों की ख्वाहिशें ये पूरी करने के ऊपर फोकस करें। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन काफ़ी दिनों से कुछ बात करने के बारे में सोच रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आपसे इन्होंने सभी बातें शेयर की है, कुछ बातें शायद आपको पता नहीं है, उनके बारे में भी कुछ ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। या फिर अगर ये ऑलरेडी आपके प्यार में पड़ चुके हैं तो ये 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे जो कार्ड आया है वो बताता है कि शायद घर वालों को क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ऑलरेडी मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिलहाल ये अपने दोस्तों से ही अपने प्यार के बारे में बातें कर रहे हैं। मतलब ये ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट फैसला तो लेना चाहते, लेकिन शायद इनका हमेशा का ही है कि ये पहले लोगों से थोड़ी सी अपने दिल की बात शेयर करना पसंद करते हैं। उनकी राय क्या है, उनका कहना क्या है, वो क्या सोचते हैं, इसके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे भी ये अपने दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहे हैं लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है द मून, पाइसेस का कार्ड है, रात हो चुकी है, चांद भी है,
आसमान भी है, लेकिन जैसे ये चांद अकेला है वैसे ही आपको भी आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अब फाइनली घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो भी सीरियसली शादी के बारे में सोच रही है और चाहती है कि अब वक्त आ गया है कि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। और फाइनल कार्ड है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मन में ही आपको लेके सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है, पैशनेट जज्बात है, लेकिन काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने अपने जज्बातों को रोक के रखा है कि चलो अभी नहीं, बाद में कभी अपने दिल की ख्वाहिशें बता देंगे, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो भी दिक्कतें इन्होंने फेस की हैं उसकी वजह से और भी ज़्यादा ये आपके बारे में सोचने लगे हैं। ये बात शायद आपको पता नहीं है। नेक्स्ट है मेक एफर्ट। यहाँ पे रात का वक्त है लेकिन ये पर्सन फिर भी काम कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि अगर घर बसाना है तो उसके लिए अपनी तरफ से एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। ऐसे बैठे बैठे शादी ब्याह का जो सिलसिला है वो आगे नहीं बढ़ता। फिर है एडवेंचर। लाइफ कितनी एक्साइटेड है, क्या क्या ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ सकता है, क्या क्या ज़िंदगी के मज़े लिए जा सकते हैं, इसके बारे में फ़िलहाल ये सपने बुन रहे हैं। फूल के ऊपर जो कार्ड आया है वो ये यूनियन का, तो इन्हें लग रहा है कि जैसे डिवाइन टाइमिंग आप दोनों का नज़दीक आ गया है। जब डिवाइनली आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना होगा तो आप दोनों यूनियन में आ ही जाएंगे। इसके लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थॉटलेस रिस्क, मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जहाँ पे पूरी तरह से अगर ये रेडी भी नहीं है फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे ही आपके दिल की बात भले ही ये क्लियरली नहीं जानते लेकिन अपनी बात आपके सामने रखने में प्रॉब्लम ही क्या है, ऐसा उन्हें लग रहा है। रिवाइवल, रीस्टार्ट, दोनों के बीच में अगर दुनिया आ चुकी है तो शायद इनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि ये रिश्ता दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है अगर दोनों प्रयास करें या दोनों की सोच वैसी ही हो। तो फिलहाल ये अकेले हैं, लोनलीनेस की ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब अभी आपकी जगह उन्होंने किसी को भी ज़िंदगी में नहीं दी है और इसलिए ये सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जब इनका मन हो, जब इनकी मर्जी हो तभी ये अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बाकी कोई भी इनको कितना भी क्यों ना समझाने की कोशिश करे ये किसी की नहीं सुनते। जैसे ये डॉग आराम से सो रहा है, इसको अगर कोई खाना भी दे तो भी ये नींद से उठने वाला नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन की कुछ बातें ऐसी है कि जब तक उनका पूरी तरह से आगे बढ़ने का ख्याल नहीं होता या फिर वो रेडी नहीं होते वो किसी की बात नहीं सुनते। और फाइनल है फीलिंग ब्लॉक, आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको फ़िलहाल ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये कहना तो चाहते लेकिन किसी वजह से तो ब्लॉक महसूस कर रहे हैं। मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैचमेंट होने की वजह से ही आप कह सकते हैं जो बातें दिल में है वो ज़ुबान तक नहीं पहुंच रहे हैं। लव वर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके साथ प्यारी बातें करना तो चाहते लेकिन आपसे ज़्यादा प्यारी बातें सुनना चाहते हैं। मतलब फ़िलहाल ये खुद आपसे कुछ प्यारी बातें करेंगे, आपका दिल जीतेंगे, ऐसा उनकी तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो ज़रूर चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जिससे उनका दिल खुश हो जाए। सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको, जैसा कि मैंने कहा अचानक से शायद अपने घर वालों से आपको मिलवाने के बारे में ये आपको पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मिलवा भी सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, अगर गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं तो ये माफ़ी मांग सकते हैं और आपको यही पूछ सकते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेना चाहोगे या चाहोगी। नोबडीज़ बिजनेस, ये कार्ड बताता है कि ये बातें तो उनको समझ में आ गई है कि हर किसी की ज़िंदगी सेपरेट होती है, भले ही लोग कितने भी एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों ना हो, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े जो मसले होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए अपना ही बेस्ट देना पड़ता है। क्योंकि हम कितना भी दूसरों को परेशान होकर सवाल जवाब क्यों ना करें, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन उतनी ही शिद्दत से आपके प्रॉब्लम से कनेक्ट हो। और यहाँ पर भी ये पर्सन फ़िलहाल अपने दिल की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है। और फाइनल है सर्विस फॉर लव, अपने दिल की खुशी के लिए जो भी ये कर सकते हैं या इनके बस की बातें हैं वो ज़रूर ये करना चाहते हैं। जैसे अगर आपके साथ रीयूनियन हो, यूनियन हो, आपको कन्विंस करना हो, घर वालों को मनाना हो, घर वालों को समझाना हो कि मैं इसी पर्सन से प्यार करता हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है, ये सभी बातें अगर सक्सेस होती हैं और इनके दिल को हमेशा के लिए खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, तो ये अपने दिल की बात या फिर अपने दिल के लिए ये सब एफर्ट लेना चाहते हैं। और इसीलिए ये सोच ज़रूर रहे हैं सीरियसली ज़िंदगी में घर बसाने के बारे में। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।